हमारा इंडिया के साथ कल्चर मिलता है, हमारा उनके साथ लैंग्वेजेस मिलती हैं, हमारे खाने उनके साथ सेम हैं। तो हमें ऐसी कॉम्युनैलिटीज़ और ग्राउंड्स फाइंड करने चाहिए ताकि इसकी तरफ एरियाज़ ऑफ कन्वर्जेंस हमारे बेहतर हों और हमारे रिलेशंस फिर जो बड़े लेवल पे हैं, कश्मीर इशू है, इसी तरह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, तो ये सारे इश्यूज़ पे भी हम डिस्कस करें। अरे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो उसके साथ हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, ज़रूर डिस्कस करें। और सबसे पहले जो हमें बेनिफिट हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट में ये है कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। ठीक, अगर हम उनके साथ ट्रेड करते हैं ना, ये जो इंडिया हमसे नमक बाय करता है, हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। क्यों हम फॉल्ट में हैं? क्यों हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने वो हम नखट्टू हैं, नकम्मे हैं। भाई हमें हमारे साथ कोई ट्रेड, हमें कर्जा जो दिया जाता है ना, वो सऊदी अरब जमानत देता है, फिर हमें कर्जा इशू होता है। रेपुटेशन नहीं है ना। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकनॉमी ठीक नहीं हो सकती। जिस तरह मर्जी, बेशक इमरान खान आए, बेशक नवाज शरीफ आए, बेशक जरदारी साहब आए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जिसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहारत जरूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलहदा हुआ था, तो बर्मा के साथ उनके रिलेशन देखें, कितने नाजुक रिलेशन है, कितने डेलिकेट उनके साथ उनके रिलेशन है, मगर आज तक उन्होंने उनके साथ ट्रेड ख़त्म नहीं किया। और मैं आपको एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से एक मिसाल देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुल्क शाम में अपना माल लेकर जाते थे, हज़रत खदीजा का माल लेकर जाते थे, तो वो काफरों के साथ ट्रेड करते थे, वो बुद्धिज़्म के साथ ट्रेड करते थे। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मज़हब के नाम पे ट्रेड ख़त्म किया? नहीं किया। ये हमारे मुल्लाइज़म ने हमारे मुल्लाइज़म ने हमें गलत ट्रैक पे लगा के डिवाइड कर दिया। और बेसिकली हमारी बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 1965 1971 जो भी है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, ये अगर मैं हिस्ट्री में मैंने 2-4 किताबें पढ़ी हुई हैं, इससे आगे 2-4 लफ्ज़ बोलूँगा तो मुझे उठा लिया जाएगा। और यही होता है, हमारा दुश्मन नहीं है। सब कहते हैं कि भाई उसने कभी हमारे साथ कोई बुराई नहीं की, जंगे कभी उसने शुरू नहीं की। उन्होंने हमें ऑफर भी किया था, आए गुर्बत खत्म करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे यहाँ पे बड़े अच्छे प्रपोजल लेके, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाता है दुश्मन है, दुश्मन ही है। और अगर उसको कोई अच्छा कहते तुम प्रो पाकिस्तानी नहीं हो। मैम पता है क्या है, एक छोटा सा बच्चा है ना, आप उसके जहन में जो डालेंगे ना, उसके जहन में वही रहेगा। ठीक है, बच्चा एक पंजाबी घर में पैदा होता है, वो पंजाबी बोलता है। इंग्लिश घर में पैदा होता है तो इंग्लिश बोलता है। जो नेटिव लैंग्वेज होता है या नेटिव इन्वायरमेंट होता है ना मैम, बच्चा उससे बहुत सीखता है। हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन, 1965 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए, 1971 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए, 1948 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए। भी इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट उनके मिनिस्टर की तरफ से आ रही है कि भाई हम पानी जो पाकिस्तान का, जैसे जब जंग हुई थी उन्होंने बोला था हम पानी रोक देंगे, तो रोक दें। हाँ रोक दें नहीं, अब रोक देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा, ये पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। आप पागल हैं? अच्छा, आप गलत बात कर रहे हैं। अगर पानी रुक गया तो क्या होगा? नहीं, तो एक साइड पे आप कह रहे हैं अगर पानी रुक गया ना और खुशके के अंदर मैं हुआ, ठीक है, तो मैं तो वैसे ही यहाँ से उठा के ग्रेनेड मारूंगा इंडिया। तो आप कह रहे हैं ना, सारे जब खुशके में आ जाएंगे ना, सारे जिनको पानी ना मिलेगा, फिर जब वो पानी ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचेंगे ना, तो इंडिया वाले सारे पानी खोल देंगे। महंगाई हो जाएगी ना, किसानों का क्या बनेगा, फसलों का क्या बनेगा? तो मैं वही तो बता रहा हूँ, वो किसान और वो जो फसलों वाले हैं ना, वही पहुंचेंगे इनके बॉर्डर्स पे और वो कहेंगे पानी दो हमें, और इनका बाप भी देगा हमें पानी। वो उधर से स्टेटमेंट ये आती है कि भाई हम पानी रोक के अपने जो उनका राजस्थान है ना उस साइड पे निकाल देंगे, या डैम बना रहे हैं। हम डैम क्यों नहीं बनाते? जब पानी ज्यादा आता है तो भी हमें तो सर मैंने वो तो आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान डैम कभी नहीं बनाएगा, रोड्स बनाते रहेंगे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट रोड्स बनवाएगी, अपने प्रोजेक्ट्स करेगी बड़े बड़े, लेकिन वो डैम नहीं बनाएगी। आप एस्टेब्लिशमेंट से बड़े नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं, तरबेला डैम पाकिस्तान का बड़ा डैम, मंगला डैम पाकिस्तान का बड़ा डैम। सर मंगला डैम पे ना, मंगला डैम ना मेरे उस्ताद का प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसके ऊपर गारंटियां कैश हो गई थी। वो प्रोजेक्ट था केकेपी, अयूब खान का दौर। केकेपी एक कंपनी थी जो मंगला का प्रोजेक्ट कर रही थी, ठीक है। उस दौरान वो मंगला का प्रोजेक्ट होते हुए उन्होंने गारंटियां कैश करवा ली, चाइना को वो दे दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। खैर उसकी वजह से हमें अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन स्टिल हम लाइक कहते हैं कि चलो ठीक है यार, डैम बन गया, डैम एटलीस्ट बन गया ना। वो अभी भी जो मेरे उस्ताद हैं मुश्ताक खान,
वो स्टिल अभी भी पेशियां भुगतते हैं इनकी। अच्छा। वो जाते हैं, वो इस टाइम लाइक वो उस पे आ गए हुए हैं, क्या पकड़ते हैं, बलिस्टिक पे आ गए हैं, और वो कहते हैं जाके जज को कि जज साहब अब तो फैसला दे दें। अब तो मैं सीधा खड़ा आता था, अब मुझे ये बैसाखी यूज करनी पड़ती है, लेकिन वो जैसा फैसला नहीं देते। ठीक हो गया। ईरान और इसराइल का जो ये सारी सिचुएशन बनी रही है, इवन अभी भी हल्की फुल्की बनी है, क्या देखते हैं अमेरिका अब बाज रहेगा, इसराइल अब बाज रहेगा, या फिर मौका देखेगा और अटैक करेगा? अब बाज रहेगा। मेरे ख्याल से मौका देखेगा, क्योंकि देखें ये अमेरिका की सर ईरान को खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इराक के साथ जो हाँ, हुआ, पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है, ये रेडी रहे सारे, ये जो चुप रहे हैं ना वो रेडी रहे। ऐसे तो चुप तो सऊदिया भी रहा है, सऊदिया भी रेडी रहे ना, सऊदी तो सबसे बड़ी गुमराह कौम है, वो तो तबाह हो गए हैं। अरब दोबारा तबाही की तरफ जा रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है अरब। आप देख सकते हैं वो लड़कियां पेश करते हैं अपनी, नहीं वो तबाह हो जाएंगे, होंगे। जो गुमराह कौम है उसके लिए, उस मुनाफिकों के लिए कोई नबी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दुआ नहीं है मुनाफिकों के लिए। आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं मेरा इतना नॉलेज इस्लाम के हवाले से, मजहब के ऊपर तो मैं बात ही नहीं ना करता। हमारा जो सा काबा है, हमारा किबला है, मदीना मुनव्वरा है, ठीक है, हमारा रोजा रसूल है, वो सेफ रहेगा। बाकी जितने साइड्स पे है ना, जो लाइक साइड्स पे उन्होंने ब्रोथल हाउस भी बना दिया, उन्होंने वहाँ डिस्को भी बना दिया, वो सारे खत्म हो जाएंगे। सिटी और बड़ा कुछ वहाँ पे बन रहा है, क्लब